28 जनवरी 2026 ये वो तारीख है जो महाराष्ट्र के लिए एक बेहद दुखद खबर लेकर आई। एक ऐसा विमान हादसा जिसने न सिर्फ कई जानें लीं बल्कि हमारे देश की एविएशन सेफ्टी पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तो चलिए आज इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे की जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये कि जान गंवाने वालों में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी शामिल थे। उनके अलावा विमान में मौजूद बाकी 4 लोगों की भी इस हादसे में मौत हो गई। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। उस उड़ान के आखिरी कुछ मिनटों में ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाई। देखिए, ये एक चार्टर्ड लीजेट 45 विमान था। इसने मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भरी थी। सफर के दौरान सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। विमान बारामती हवाई पट्टी के नजदीक पहुंच भी गया था, लेकिन लैंडिंग से ठीक कुछ पल पहले पायलट का विमान से कंट्रोल चला गया और फिर जो हुआ वो एक भयानक हादसा था। और इस पूरे हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू जानते हैं क्या है? विमान रनवे से मतलब अपनी मंजिल से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर क्रैश हुआ। सोचिए, मंजिल के इतने करीब आकर भी वो वहां तक पहुंच नहीं सका। अब सवाल ये उठता है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण विमान में कौन कौन लोग सवार थे। जैसा कि एनडीटीवी इंडिया ने कंफर्म किया, विमान में उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उनके ऑफिस के 2 सदस्य और क्रू के 2 सदस्य यानी कुल 5 लोग सवार थे। और दुख की बात यह है कि इस हादसे में कोई भी नहीं बच पाया। देखिए, जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि ऐसा हुआ क्यों, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए फौरन एक ऑफिशियल जांच शुरू कर दी गई। आइए देखते हैं कि उस जांच में अब तक क्या सामने आया है। इस जांच की जिम्मेदारी 2 बड़ी एजेंसियों को दी गई, AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जांच में जो सबसे बड़ी कामयाबी मिली वो थी विमान के ब्लैक बॉक्स का मिल जाना। ये ब्लैक बॉक्स बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसमें कॉकपिट की सारी बातचीत और उड़ान का पूरा डेटा रिकॉर्ड होता है। इसी से पता चलता है कि आखिरी पलों में असल में क्या गड़बड़ी हुई थी। अब टीमें इसी डेटा का और क्रैश साइट का बारीकी से विश्लेषण कर रही हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, जांचकर्ताओं का ध्यान सिर्फ विमान की तकनीकी खामियों पर ही नहीं बल्कि उस जगह पर भी गया जहां विमान को लैंड करना था, यानी बारामती हवाई पट्टी। और यहीं से कुछ बहुत गंभीर सवाल उठने शुरू हुए। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट इस हवाई पट्टी को अनकंट्रोल्ड एरोड्रोम कहती है। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी हवाई पट्टी है जहां कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC टावर नहीं होता जो विमानों को लैंडिंग के लिए गाइड कर सके। यहां पायलट को पूरी तरह से विजुअल यानी अपनी आंखों से देखकर और अपने अंदाजे से ही विमान को उतारना पड़ता है। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि ATC टावर तो था ही नहीं, साथ ही वहां इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी ILS जैसी जरूरी तकनीक भी नहीं थी। यह सिस्टम खराब मौसम में पायलट की बहुत मदद करता है। इसके अलावा मौसम की पल पल की सटीक जानकारी देने वाला कोई ऑन साइट सिस्टम भी वहां मौजूद नहीं था। अब देखिए, एक तरफ तो जांच एजेंसियां सच का पता लगाने में जुटी थीं, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक अलग ही खेल चल रहा था, झूठी खबरों और अफवाहों का। अजीत पवार के विमान के आखिरी पलों का शॉकिंग वीडियो। कुछ ऐसे ही दावों के साथ सोशल मीडिया पर कई वीडियोस आग की तरह फैल गए। लेकिन जब द क्विंट जैसे फैक्ट चेकर्स ने इन दावों की पड़ताल की तो सच्चाई कुछ और ही निकली। ये जो वायरल वीडियो थे वो असल में किसी और पुरानी और बिल्कुल अलग घटना के थे। उनका बारामती हादसे से कोई लेना देना नहीं था। तो चलिए अब तक की पूरी बात को फटाफट समेट लेते हैं। 28 जनवरी 2026 को बारामती में एक लीयरजेट 545 विमान क्रैश हो जाता है। इसमें उप मुख्यमंत्री अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो जाती है। AIB और DGCI जांच कर रहे हैं और उनके हाथ सबसे बड़ा सबूत यानी ब्लैक बॉक्स लग चुका है। और इस सब के बीच बारामती हवाई पट्टी की सुरक्षा सुविधाओं पर भी गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। और यही सब हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या यह हादसा सिर्फ एक तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या फिर हवाई पट्टी पर सुरक्षा के इंतजामों की कमी भी इसकी एक बड़ी वजह थी? इस सवाल का जवाब तो पूरी जांच के बाद ही मिल पाएगा।